हम प्रेयर करेंगे। जब हम प्रार्थना करते हैं तो अगर आप हिंदी भाषा में इन शब्दों को बोलना चाहते हैं तो आप हिंदी भाषा में बोल सकते हैं। अगर आप इंग्लिश भाषा में इन शब्दों को बोलना चाहते हैं आप इंग्लिश भाषा में बोल सकते हैं। अगर आप अपनी समझ के साथ अपनी भाषा में बोलना चाहते हैं आप वैसा कर सकते हैं, लेकिन हमने इसे मुंह से बोलना बेहद ज़रूरी है। डियर फादर, I consciously think the right thoughts and meditate only on things that are true, honest, just, pure, lovely, of a good report, virtuous, and praiseworthy. Therefore, I fulfill all your plans for me by your word. I make my way prosperous and walk in absolute victory. In Jesus' name. आमीन। प्यारे पिता, मैं ध्यान रखता हुआ सोचता हूँ सही सोचों को और केवल उन्हीं चीज़ों पर मनन करता हूँ जो सच है, ईमान से धर्मी, शुद्ध, प्रेमी और अच्छे बातों से भरे हुए हैं, जो गुणवान और प्रशंसा करने योग्य बातें हैं। उन्हीं चीज़ों पर मैं मनन करता हूँ। इसलिए तेरे सारी योजनाएं जो मेरे लिए है वो मैं पूरी करता हूँ तेरे वचनों के द्वारा। मेरे मार्ग समृद्ध संपन्नता से बनते जाते हैं और निश्चित जय में मैं चलता हूँ। यीशु नाम में आमीन। आज मनन करने के लिए, मेडिटेट करने के लिए जो वचन मिले हैं, रोमन्स 12 चैप्टर 2 वर्स, 1 तिमोथी 4 चैप्टर 15 वर्स। एम्प्लीफाइड क्लासिक एडिशन में से पढ़ना है 1 तिमोथी 4 चैप्टर 15 वर्स, और रोमन्स 12 चैप्टर 2 वर्स हम हमेशा की तरह किंग्स जेम्स वर्जन में से पढ़ेंगे, इंग्लिश में जब पढ़ रहे हूँ तब, और हिंदी में जब पढ़ेंगे तो सारे वचन BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री 12 अध्याय 2 वचन, पहले तिमोथियुस की पत्री 4 अध्याय 15 वचन। रोमन्स 12 चैप्टर 2 वर्स हम पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्जन में से। एंड बी नॉट conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God। और एक बार पढ़ेंगे हम रोमन्स 12 चैप्टर 2 वर्स, किंग्स जेम्स वर्जन में से पढ़ रहे हैं। एंड बी नॉट कन्फर्म्ड टू दिस वर्ल्ड, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God। रोमियो की पत्री 12 अध्याय का 2 वचन BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती
और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। और एक बार पढ़ेंगे BSI बाइबल में से रोमियो की पत्री 12 अध्याय 2 वचन। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। फर्स्ट तिमोथी हम 4 चैप्टर 15 वर्स पढ़ेंगे एम्प्लीफाइड बाइबल क्लासिक एडिशन में से। फर्स्ट तिमोथी 4 चैप्टर 15 वर्स एम्प्लीफाइड बाइबल क्लासिक एडिशन में से पढ़ेंगे। प्रैक्टिस एंड कल्टिवेट एंड मेडिटेट अपॉन दिस ड्यूटीज, थ्रो योरसेल्फ wholly into them as your ministry, so that your progress may be evident to everybody। और एक बार पढ़ेंगे फर्स्ट तिमोथी 4 चैप्टर 15 वर्स एम्प्लीफाइड बाइबल क्लासिक एडिशन में से पढ़ेंगे। प्रैक्टिस एंड कल्टिवेट एंड मेडिटेट अपॉन दिस ड्यूटीज, थ्रो योरसेल्फ wholly into them as your ministry, so that your progress may be evident to everybody। पहले तिमोथियुस की पत्री 4 अध्याय का 15 वचन हम पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। इन बातों को सोचते रहे और इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रहे, ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। और एक बार पढ़ेंगे पहले तिमोथियुस की पत्री 4 अध्याय 15 वचन। इन बातों को सोचते रहे, इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रहे, ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तेरा आत्मा हम पर नियंत्रण रखता है। कोई भी प्रकार से हमें वचन से भटकाने वाला जोर तो कामयाब होने देगा नहीं। हमने बोले हुए शब्द जो प्रार्थना में और पिता वचन में, वो हम में पूर्ण रूप से हमारे अंदर हमें फिट एंड फिक्स कर रहा है। तू इस बात के लिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। पवित्र आत्मा, तू हमारा सहायक है और वचनों के बारे में, जीवन का उद्देश्य, परमेश्वर की इच्छा, सब कुछ के विषय में तू जानता है। इसके लिए तू हमें कभी भी मार्ग भटकाने वाले के अधीन नहीं करेगा। थैंक यू फादर। धन्यवाद करते हैं नासरी यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम में, नासरी यीशु मसीह के नाम में ये विनती प्रार्थना करते हैं कि हमें तेरे और भेद और गहरी बात और ज़्यादा हमारे जीवन में व्यवस्थितपन, ऑर्डरलीनेस और फिट एंड फिक्स कर। आज नासरी यीशु मसीह के नाम में मांग रहे हैं पवित्र आत्मा, हमें फिट एंड फिक्स कर और गहराई से हमें आज्ञा पालन में लेकर आ, और ज़्यादा उन बातों में आज्ञा पालन में लेकर आ जिसके अंदर अभी तक हम आज्ञा पालन में उतरे नहीं है, और ये वचन उसके विषय में कहता है, तो हमें उसके अनुसार ऑर्डरलीनेस में लेकर आ। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन।